सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनो। आहा, सूत जी कहते ऋषियों, सबसे बड़ा डर किसका है? सबसे बड़ा डर किसका है? दीनदयाल जी, सबसे बड़ा डर किसका है जानते हैं? मरने का डर। सबसे बड़ा डर किसका है? मरने का डर। जबकि ये जानते हैं कि हम आए हैं और हमको जाना है। नाम क्या है? संसार। संसरती थी संसारा, जिसका नाम ही संसार है, जो सरकता रहता है महाराज। हा? और ये मृत्यु लोक है। हम यहाँ सुख की याचना करते माए बाप, यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ तो केवल दुख है, केवल दुख है। ये दुखालय है, दुखालय शाश्वतम नित्यम। ये शाश्वत है, ये नित्य है महाराज। अपने अपने कर्मों का उपभोग हम लोग करते हैं, जो ठाकुर जी ने दिया है। दवाई के घर में जाओ और आप कहो मुझे पुस्तक चाहिए, तो कहेगा महाराज यहाँ पर दवाई मिलती है, पुस्तक लेना है तो पुस्तकालय जाओ। अब पुस्तकालय में जाकर के आपको महाराज हमें औषधालय चाहिए, दवाई चाहिए, तो कहेगा महाराज ये आप पुस्तक बिकती है, दवाई चाहिए तो आप औषधालय में जाओ। उसी प्रकार से ये संसार जो अनित्य है, यहाँ पर सुख है ही नहीं, केवल दुख है। और हम आए हैं और हमें जाना है। जिस दिन ये बात हम जान जाएंगे, आने जाने का ये डर समाप्त हो जाएगा। मरते हम नहीं हैं। समुद्र के एक किनारे आप खड़े हो, जिस तट पर खड़े हो वो तट तो आपको दिखता है, लेकिन एक तट और है, वह तट आपको नहीं दिखता। माई बाप, वही कंडीशन हमारी है। हमने जन्म लिया है ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमें मरना है ये हम भूल चुके हैं। यही बताती है श्रीमद् भागवत। जिस दिन आप जान जाओगे कि हमें भी मरना है, ये आपका बेटा व्यासपीठ से कह रहा है, आप पाप नहीं करोगे, आप किसी की रोटी छीन करके खाओगे नहीं। और जब ऐसा कर्म आएगा तो परमात्मा को ढूंढने आपको नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा ढूंढते ढूंढते आपके इसी गांव में आकर के आपको मिल जाएगा। कब? जब आप जान जाओ कि मुझे मरना है। बड़ी सुंदर कथा है। संसार का भय श्री सुखदेव जी महाराज श्री भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने दिया है। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, आपको बताया। संक्षिप्त में आगे लेकर के चलेंगे आपको। सारे देवता सारे ऋषि एकत्रित है महाराज, भागवत जी की कथा सुनाने के लिए आए। देवता आगे, महाराज ये अमृत ले लो और भागवत अमृत मुझे दे दो। डांट करके भगाया, नहीं दिया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज इस भागवत की क्या विशेषता है, ध्यान से सुनना, कि सुखदेव जी ने हमें अनधिकारी जानकर के भगा दिया, नहीं दिया, आखिर इसका वैशिष्ट क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन रुको, पता चल जाएगा कि इस भागवत की क्या क्या विशेषता है। 7 दिन में महाराज वो तक्षक, जिस तक्षक से मरना था वो आया, लेकिन स्पर्श नहीं कर पाया। राजा परीक्षित भगवान के वैकुंठ को चले गए। सत्यलोक में तराजू रखा, एक तराजू पर सारे ग्रंथ रख दिए, सारे साधन रख दिए, और एक तराजू पर श्री भागवत जी को रख दिया। महाराज क्या हुआ कि लघून्यन्यानि जातानि कौरवेण इदं महत् तदा लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे साधन उठ गए और भागवत जी का पलड़ा नीचे आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कलिकाल में भागवत
जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है। मेनिरे भगवत रूपम भागवत शास्त्रम भागवतम कलो, यह शास्त्र साक्षात भगवत स्वरूप है और इस कलिकाल में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। श्री कृष्ण ही कलयुग में कलुषित प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए भागवत जी में प्रवेश किया। भागवत जी की बड़ी महिमा है। लोग तो कहते हैं महाराज ये जो तिलक लगाते हैं समस्त शास्त्रों का सार है और यद वैष्णवानाम धनम, परम वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब आप जरा 5 मिनट श्रवण करें। किसी ने कहा महाराज भागवत की क्या विशेषता है? अमृत आया, ये अमृत कोई साधारण नहीं है। अमृत कब आया? समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न में सबसे अंत में निकला है अमृत, जिसके लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। भगवान ने रूप धारण किए, आज वो अमृत बिना मांगे दे दिया। क्यों महाराज? और भगा क्यों दिया? क्या अमृत पान करने से अमर हो जाते हैं? नहीं। अमृत किसे मिलता है? जब आप पुण्य करते हो ना, ये पुण्य ही अमृत है। पुण्य करने के बाद अमृत दिया जाता है। लेकिन अमृत पीने से क्या होता है? पियोगे जब तक महाराज पुण्य का प्रभाव रहेगा तब तक ही अमृत की विशेषता है। क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होगा, ऊपर से नीचे आओगे। अमृत रावण ने भी पिया था, अमृत देवताओं ने भी पिया, राजा बलि ने आक्रमण किया, सबको परास्त कर दिया। अमृत का क्या वैशिष्ट्य है? क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम वसंती, पुण्य क्षीण होते ही महाराज इस मृत्यु लोक में फिर आ जाओगे। महाराज भागवत की क्या विशेषता है? हरि कथा अमृत की क्या विशेषता है? हरि कथा अमृत देखिए, अमृत क्या करता है? पुण्यों को क्षीण करता है, और भागवत अमृत क्या करता है? पापों को नष्ट करता है। अब आप विचार करो श्रेष्ठ कौन है? एक नीचे से ऊपर ले जाता है और एक ऊपर से नीचे लाता है। अमृत ऊपर से नीचे लाता है और भागवत अमृत हरि कथा पापों को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का सुधामृत पापों को क्षीण करने वाला है। और हरि कथामृत की विशेषता है महाराज, कल्मशों को नष्ट करके जीव को भगवान की प्राप्ति करा देता है। क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति। अब आप स्वयं ही निर्णय लें कि किसकी क्या विशेषता है। 5 स्टार होटल आप जाओ, कब तक रहोगे वहां पर पता है? जब तक एटीएम में पैसा रहेगा। हैं? कब तक रहोगे? जब तक मनी रहेगी। बड़े बड़े होटलों में महाराज जैसे ही पहुंचोगे, गेट खोलने वाला कोई और है और तुम्हारी बैग लेने वाला कोई और है। महाराज ऊपर जाओ, पैसे जब तक दे रहे हो महाराज टेलीफोन करो, हाँ जी रिसेप्शन, तुरंत महाराज हाजिर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हुआ महाराज, जो रिसेप्शन पे आ जाते थे वही बैग पकड़ करके बाहर ढकेल देंगे। ये वही है महाराज। अमृत पाओगे तो रहोगे कब तक? जब तक पुण्य रहेगा, और पुण्य खत्म होते ही नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर भागवत अमृत को पी लिया ना तो पुण्य क्षीण नहीं होगा, पाप नष्ट हो जाएगा और आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। ये भागवत श्री सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया है कि हर दृष्टि से हरि कथा अमृत ही दिव्य है। महाराज जहाँ पर विष्णुराज श्रोता हो, ब्रह्मराज वक्ता हो, ऐसे श्रोता वक्ता को कौन ठग सकता है? राग्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, इतना ही नहीं, सत्संग की बड़ी महिमा है। बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन चारों भैया से जब नारद जी मिले, परस्पर संवाद हुआ। कहा भैया क्यों दुखी हो? कहा महाराज सभी जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, कहीं शांति नहीं है। क्या बात है? पूरी बात बताओ। अब तो महाराज श्री नारद जी कहते हैं भैया मैं सभी जगह गया और अंत में मैं वृंदावन आया। कहाँ आया? वृंदावन आया। जहां पर देखते महाराज कलियुग ने अपना पैर जमा लिया है।
तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका, घर में स्त्रियों का शासन हो गया है। बात मानी जाएगी किसकी? धर्म पत्नी जी जो कहेंगी वही बात मानी जाएगी। आज हो गया है महाराज ऐसा है। काम क्या करना है? देवी जी जो बताएंगी वही करना है। श्याल को बुद्धिदायक कहा। कलिकाल में देखते हैं प्राय बुढ़े माँ बाप जब तक तिजोरी में धन है तब तक उनकी सलाह ली जाती है। तिजोरी में बाबूजी के पास कुछ नहीं बचा, टेलीफोन साले साहब को किया जाता है सलाह के लिए। सलाहकार किसको मानते हैं? साले साहब को। श्याल को बुद्धिदायक कहा। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनाम च कलकनम। भैया कन्याओं का विक्रय हो रहा है। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलकनम। इसलिए परस्पर बनती भी नहीं, संत भी पाखंड रहित हो गए, इत्यादि सारी बातें कही हैं। और कहा भैया जब मैं वृंदावन गया तो वहां पर हमने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक तरुणी खिन्न मना बैठी है। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। एक तरुणी स्त्री बैठी है। मैंने सोचा यहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है रोने लगती हैं, हंसने लगती हैं, इसलिए स्त्रियों का समुदाय है, यहाँ पर जाना नहीं चाहिए। स्त्रियों का समुदाय है, यहाँ पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब भक्ति महारानी ने देखा तो भक्ति महारानी ने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन रुको, मेरी चिंता का समाधान करो, क्योंकि आपके दर्शन करने मात्र से हमारा सारा दुख नष्ट हो चुका है। नारद जी पास में आए, पूछा देवी तुम कौन हो? काशी तुम कौन हो? देवी जी आप कौन हैं? और का विमौ, ये जो दोनों बुढ़े तुम्हारी गोद में हैं ये कौन है? का इमाह, ये जो सारी स्त्रियां बैठी हैं ये सब कौन है? विस्तार पूर्वक अपना परिचय बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अब भक्ति महारानी कहती हैं नारद जी अहम भक्ति हृदिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। नारद जी मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये जो दोनों बुढ़े दिख रहे हैं ना ये मेरे तने हैं, ये मेरे पुत्र हैं। और ये जो स्त्रियां दिख रही हैं ना ये साक्षात गंगादि नदियां हैं। महाराज मेरा जन्म दक्षिण में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? मेरा जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आते ही बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। वृंदावनम पुनः प्राप्य। महाराज मैं वृंदावन में आई तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए। अब आप ही बताओ, कोई माँ जवान हो जाए और बेटे बुढ़े हो जाएं, ये उचित है? होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो जाए और बेटे जवान हो जाएं। वृंदावन में आकर के मैं तो नव स्वरूपणी हो गई, लेकिन मेरे बेटे बुढ़े हो गए। हे नारद जी अगर यही हाल रहा, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे विदेशो गम्यते मया। अगर यही दशा रही तो मैं इस स्थान का त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति एक क्षण में समझ ली कि ये साक्षात भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर की व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास पर उसे
तुष्टि पुष्टि और क्षुधावृत्ति की प्राप्ति होती है, भूख भी मिटती है, पेट भी भरता है, इंद्रियां भी प्रबल होती हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य रहते हो तभी भक्ति प्रौढ़ होती है। समझाया, मां आप चिंता क्यों करती हो? अरे आप तो साक्षात भगवान की प्रिया हो। अरे आपके कहने पर तो गोपियों आप जिसके ऊपर जाती हो भगवान ताता थैया करके नाचते हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहां पर आपका आगमन हुआ है, ब्रजभूमि धन्य है। इस कलिकाल में भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है जहां आप नाच रहे हैं। कलयुग के बारे में नारद जी ने बताया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलयुग में केवल हरि स्मरण करें, दुख अपने आप ही चला जाएगा। मां आप चिंता क्यों करती हो? बहुत प्रकार से समझाया महाराज। अरे जिसके कहने पर आप नाचते थे वो कृष्ण कन्हैया कहीं चले थोड़ी गए। मां आज भी प्रेम से नाचो, गोविंद आएंगे। सकृष्ण क्वापि नो गता, वे कहीं चले गए नहीं, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो? श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के चरण कमल का ध्यान करो, दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। भक्ति माता को बार बार समझा रहे हैं श्री नारद जी। गीता का पाठ सुनाया, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, अनेक बार भगवत गीता वेद सुनाया। जमाई लेते महाराज दोनों, फिर सो जाते। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून् मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, उद्यम करो, सफलता मिलेगी। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षि तुम समाचार। हे नारद जी, उद्यम करो, सत्कर्म करो। अभी ये सत्कर्म क्या है कौन बताएगा? संतों के पास जाओ। अब तो जिसके पास आते, कौन आ रहा है? नारद जी आ रहे हैं। कोई कहता महाराज इस समय मेरा मौन चल रहा है, कोई कुछ बताता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई MBBS डॉक्टर किसी झोला छाप के पास चला जाए तो वो बताएगा थोड़ी, महाराज आप पढ़े लिखे हो, आपको मैं क्या बता सकता हूं। तो ये नारद जी महाराज ये जहां जाते हैं वहीं पर इनके ज्ञान की पूजा होती है। चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे देवताओं के पास जाएं, चाहे असुरों के पास जाएं। आज ये प्रश्न लेकर के आ रहे महाराज मेरी क्षमता नहीं है, कोई बता नहीं पाता। अंत में तो गए महाराज श्री बद्री नारायण धाम में। ये बद्री नारायण धाम क्यों पड़ा? पहले ये केवल नारायण था। जब भगवान लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण तप करने के लिए आए, जहां पर नर नारायण का नित्य निवास है महाराज, दिव्य स्थली है। और जुलाई में कथा भी है श्री ठाकुर जी की कृपा से मां अलकनंदा के पावन तट पर, वह दिव्य बद्री नारायण धाम। भगवान तपस्या करने के लिए आए। मां लक्ष्मी ने देखा रे प्रभु नहीं है, चारों तरफ देखा, दृष्टि पड़ी, अरे ये तो बद्रीनाथ नारायण धाम में है हमारे नारायण। आई तपस्या में लीन है, बेर बन गई। क्यों? कोई धूप की छाया ना आए, इनको कोई असुविधा ना हो, बेर बन गई। संस्कृत में वेर को ही बद्री कहते हैं। श्री ठाकुर जी की जब तपस्या, नेत्र खुला, देखा रे यहाँ पर ये वृक्ष कैसा है, जान गए तो साक्षात लक्ष्मी है। आज सिद्ध कर दिया। आज तक तो लोग कहते थे केवल ये नारायण का धाम है, लेकिन ये केवल नारायण नहीं, लोग आपके साथ मेरे नाम को लेंगे। आज से ये धाम श्री बद्री नारायण धाम हो गया है महाराज। वही बद्री नारायण धाम में सनंदन सनातन
सनत कुमार चारों भाइयों से भेंट हो रही है। नारद जी आप चिंता कर रहे हो? अरे जिस विषय में आप घूम रहे हो इधर उधर, ये बातें तो पिताजी ने पहले ही बता दी है हम सभी भाइयों को। क्या? अरे भागवत कथा सुनाओ, ध्यान से सुनना। ये बात क्या कहा? भागवत जी की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा भैया एक बात बताओ, भागवत क्या है? ये वेद का फल तो है। हमने वेद सुनाया, जब वेद से कोई मतलब नहीं तो भागवत सुनाने से क्या होगा? अरे ये वृक्ष का ही तो फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। ये वेद का ही तो फल है। तो जब वेद सुनाने से नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से क्या होगा? सनकादिक ऋषि कहते हैं भैया एक बात बताओ, आम खाया है आप लोगों ने? आम खाया है? किसने किसने खाया? जरा हाथ उठाओ। सबने खाया है ना? हाथ जिसने नहीं उठाया वो नहीं खाया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है महाराज, इतना अद्भुत फल है आम। आम कैसा होता है? मीठा होता है, बहुत मीठा होता है भैया। हाँ? अब कोई कहे महाराज आम इतना मीठा है तो फल कितना मीठा होगा? कोई कहे आम इतना मीठा है तो फल कितना, वृक्ष कितना मीठा होगा, और जाए महाराज वृक्ष को चबाने लगे तो क्या होगा? जितने दांत हैं सब टूट जाएंगे। है? निकला आम के वृक्ष से ही फल है, लेकिन जो स्वाद फल में है वो स्वाद वृक्ष में नहीं है। गन्ना जानते हो आप लोग? चीनी जिससे निकलती है, शक्कर उसी के अंदर होती है। आप कहो महाराज मिठास तो वही है, और गन्ने को लाओ दूध में निचोड़ दो तो क्या होगा? दूध चाय नहीं बनेगा, फट जाएगा। है उसी में वो तत्व। लेकिन वो तत्व कब महाराज अपने रूप में आएगा? जब उसे मील में ले जाया जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए राधे राधे। जब वो मील में जाएगा और वहां पर अपने आकार को प्राप्त होगा, तब चाहे छेना बनाओ चाहे रसगुल्ला बनाओ, जो बनाओ वो बन जाएगा, वो काम बिगड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से ये भागवत रूपी फल जो है, वेद सुनाने से काम नहीं बनेगा, भागवत जी की कथा सुनाओ। अब कहां पर है वार्ता? कहां हो रही है? कहां हो रही है? बद्रीनाथ धाम में। मैया थोड़ी देर और बैठो, कथा में सबसे पहले आना चाहिए और बाद में जाना चाहिए। 10 मिनट हम और आपका लेंगे। संवाद कहां हो रहा है? परीक्षित जी कहां हो रहा है? बद्रीनारायण धाम। लेकिन कथा यहां नहीं होगी, क्योंकि यहां अगर कथा होगी तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर श्रोता नहीं होंगे तो कथा किसको सुनाएंगे? हैं? इसलिए चलो, कहां चलो? हरिद्वार चलो। ऊपर से नीचे आ गए महाराज। 4 भैया हैं, व्यासपीठ लगाई। क्या लगाया? व्यासपीठ। तो महाराज इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी, बालू की ही महाराज ढेर लगा दी। 4 बैठ गए, और जैसे ही बैठे महाराज, जैसे ही बैठे पता चला कथा होने जा रही है। मैं निवेदन पहले ही किया था, बुलाना नहीं पड़ता। जहां पर कथा हो बिन बुलाए जाना चाहिए, बिन निमंत्रण जाना चाहिए। वही हुआ। जैसे ही पता चला महाराज कथा होने जा रही है। भृगुर् वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छाया सुको जाजलिजह्नुमुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। भृगु जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, मेधातिथिर देवल देवरातौ गादिसुत हैं,
और अकेले नहीं है महाराज। जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री बच्चों को लेकर के आए हैं। स्वस्त्री भीरायु सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः। जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने शिष्यों को लेकर के आए हैं और जो गृहस्थ संत हैं वो अपनी स्त्री बच्चों को लेकर के आए। आहा महाराज पूरा तट भर गया। जो गृहस्थ थे महाराज सभी लोग दौड़े दौड़े आए। विरक्त संत थे वो अपने शिष्य परिकर को लेकर के आए। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा महाराज। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादिकों ने कथा शुभारंभ कर दी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए और अगर एक बार मन में भा गई तो जो हरि जल्दी आते नहीं वो मन में आकर के बंदी बन जाते हैं। इतना जैसे सुना महाराज आकाश में देव समाज भागा भागा आया। भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है। अब उसमें आचमन और अवगाहन करते हैं। सभी लोग आए महाराज। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई आलाप ले रहा है। अद्भुत नाम संकीर्तन होने लगा। आइए हम भी नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके पढ़ी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नाम
जैसे ही महाराज नाम संकीर्तन सुना, भक्ति महारानी जो ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए थे, आज भागवत की महिमा, अभी भागवत की कथा हुई नहीं थी, केवल कथा होने जा रही थी, नाम संकीर्तन हो रहा था। जो बुढ़े थे आज महाराज संत समुदाय में, श्रोता समुदाय में आकर के महाराज नाचने लगे। आहा, भक्ति मैया कहती है, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मुद्धे मुनीना मिथ तर्कयंता। सारे लोग तर्क कर रहे हैं, ये कहां से आई, इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश कैसे किया, पता नहीं चला। भक्ति महारानी स्वतः प्रकट होती हैं। सनकादिकों ने कहा, मां आप पूछ रही हो आपको बैठना कहाँ है? अरे आप तो भगवान के भक्त के हृदय में विराजते हैं। आप जितने श्रोता समुदाय हैं, सबके हृदय भवन में भक्ति का प्रादुर्भाव करें, सबके हृदय में बैठे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो व्याय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। माई बाप, त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन को देखते हैं एकदम खाली है। कौन से भवन में? जहां पर ज्ञान वैराग्य के साथ मां भक्ति का निवास है, वहां पर हमारे प्रभु अपना वैकुंठ छोड़ करके आ जाते हैं, वैकुंठ का त्याग कर देते हैं महाराज। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रो पनद्धा, अपने भक्त के भक्ति के सूत्र में बंध जाते, फिर ठाकुर जी जाते नहीं है। ये भागवत की महिमा है। आज हम लोगों ने भागवत के ये किंचित महिमा का गान किया है। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, ये तो केवल बुढ़े हो गए थे, भागवत की कथा सुनी नहीं, केवल नाम संकीर्तन होने जा रहा है और ये जवान हो गए। ये तो बुढ़ों की बात है। एक बात और बताएं, जिसने जीवन में कभी पुण्य किया ही ना हो, निरंतर पाप किया हो, अगर वह भी भागवत जी की कथा सुनता है, वह भी ठाकुर जी के वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये कथा और भागवत जी का महात्म्य, भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश, द्वितीय स्कंद की कथा हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज 1 बजे से 4 बजे तक हम लोग कथा का आनंद लेंगे। आज कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, लेकिन कथा का सार क्या है? जितनी देर कथा हुई, इस कथा में हम आपने क्या जाना? यहां से जाओ, कोई पूछे क्या जाना, क्या बताओगे? भक्ति कब आती है? भक्ति कब मिलती है माई बाप? ज्ञान कब आता है? वैराग्य कब आता है? कब आता है? ये यौवन को प्राप्त कब होते हैं और हमारे हृदय में कब विराजते हैं? जब संत की प्राप्ति होती है। और जब संत मिल जाते हैं तो संत के साथ भक्ति भी आती है, और जहां पर माँ जाएगी, बेटे अपने आप पीछे पीछे जाएंगे। गौ माता को देखा है ना? गौ माता के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, कभी कभी बच्चे आगे चलते तो माँ पीछे जाती है, और कभी माँ आगे चलती है तो बच्चे पीछे जाते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या आज की कथा का कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तभी आएंगे जब हम संत के शरण में जाएंगे, संतों के द्वारा श्री ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। और कथा कैसे सुने? अपने मन को लगा करके। ये मन जल्दी मानता नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है, जाने कब मचल जाए। राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, एक बार श्री राधा रानी की जब धूल मिल जाए तो अपने आप ही हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। हाँ?
राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जय हो भगवान की कथा में हम नाचने में संकोच करते हैं, दुनिया वालों के सामने नाचते हैं। अरे एक बार ठाकुर जी के सामने नाचो, हो सकता है इसी को देख करके प्रसन्न हो। जय हो, हाथ ऊपर करके भाव से। हरि बोल।
नजरों से जो गिर जाए, मुश्किलें हैं संभल पा। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बस तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। भक्ति आएगी, ज्ञान वैराग्य अपने आप आएंगे। और जहां पर भक्ति आएगी, ज्ञान वैराग्य आएंगे, वहां पर भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यासपीठ है, भगवान आपके पास आएंगे जैसे और लोगों को मिल गए। एक बार जाकर के तो देखो, एक बार ठाकुर जी के चरणों में जाकर के देखो। क्या है आज की कथा का सार? संतों का संग। क्या है? कोई पूछे महाराज आज क्या सार मिला आपको, क्या बताओगे? संतों का संग। और जब संत मिलेंगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति अपने आप मिल जाएंगी। और जब ये चार मिल जाएंगे तो पांचवा जो परमात्मा है, जिसको पाने की इच्छा है, उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप को मेरे पास आ जाएगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आज इस कथा का यहीं पर विश्राम। उसके पूर्व महाराज श्री दो शब्द, ठीक है, एक वायदा। कथा का सार क्या है? क्या सार है? 1 मिनट गाएंगे हमारे साथ। हाँ, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम रमा बोलो राम रमा, राम रमा बोलो राम। अरे बाबू जी लोग, सभी लोग, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। ठाकुर जी ने जिसको हाथ दिया है, राम रमा बोलो राम रमा, राम रमा बोलो राम रमा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। क्या गाना है? राम रमा बोलो राम रमा। माता जी की आवाज आ रही, बाबूजी आप लोग भी बोलो। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। ये कब तक गाना है बेटा आपका? चला जाएगा तब तक नहीं, हमेशा जब तक ये श्वास रहेगी तब तक गाना है। वायदा दो, दोनों हाथ ऊपर करके, यही गाते ही रहना जब तक रहना है, गाते ही रहना है जब तक रहना है, राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है।
वल्लभ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसी के साथ अब हम आरती करेंगे। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान आदरणीय दीनदयाल जी और बाबूजी श्री गोविंद भैया जी, जितने लोग हैं सब लोग आगे आ जाएंगे। ठाकुर जी की आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातशक्रो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। आरती अति पावन पुराणी, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, मुख विकलित निगम कल्पतर, परमानंद सुधरसमय लीला रति रस रस निधान की। कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक संत सकल सुखकारिणी, स्वर्ण हो से हरि चरित गान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति जपि प्रेम सुदासिनी, अथाय कीर्तन प्रिय सुजान की। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यग्रहणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहात् परमेश्वर चरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा तेज से लगाइए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो, कथा न सुनने वालों की जय हो, कथा में आने वालों की जय हो, कथा में न आने वालों की जय हो। सोहनलाल परिवार की जय हो। पार्वती पते एक निवेदन माताओं से, आज तो आप लोग थक चुकी थी इसलिए संख्या कम रही,